नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 50,000 से 2 लाख तक की सब्सिडी लोन की घोषणा की है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। बरेली में तेज बारिश के कारण एक मकान की छत गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कानपुर के आईआईटी संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष रिसर्च सेंटर खोला गया है, जिससे युवाओं को नई तकनीक में ट्रेनिंग मिलेगी। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का ट्रायल पूरा हो चुका है। अब जनता के लिए इसका संचालन जल्द शुरू किया जाएगा। फिरोजाबाद में सरकारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज पकड़े गए हैं। 7 अभ्यर्थियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। हरदोई में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक किसान की खेत में करंट लगने से मौत हो गई है। मेरठ में छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिल वितरण योजना शुरू की गई है, जिसमें 10वीं और 12वीं की छात्राएं लाभ उठा सकेंगी। बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुए ट्रक और बस की टक्कर में 3 की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए नया कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। सुल्तानपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जौनपुर में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। मथुरा में जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस बल तैनात किया गया है। पीलीभीत में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद टाइगर रिजर्व में इको टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ी हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट से मुंबई और दिल्ली के लिए सीधी उड़ानें सितंबर से शुरू होंगी, जिससे पर्यटन को बल मिलेगा। शामली जिले में नई प्राइवेट कंपनी आई है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भर्तियां कर रही है। ललितपुर जिले में मनरेगा के तहत तालाब खुदाई योजना में हजारों को रोजगार मिला है। ग्रामीणों में खुशी है। फतेहपुर में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। हापुड़ जिले में एक ही परिवार के 5 सदस्य संदिग्ध हालत में बेहोश पाए गए हैं। मामला जांच में है। बिजनौर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी भर गया है। नाव चलाने पर रोक लगा दी गई है। सहारनपुर में धार्मिक स्थल को लेकर 2 समुदायों में विवाद हो गया है। पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है। औरैया में शिक्षक भर्ती की नई सूची जारी की गई है। जिनका नाम वेटिंग में था, उन्हें अब नियुक्ति पत्र मिल रहा है। अंबेडकर नगर में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए महिलाओं को सिलाई कढ़ाई और कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। मिर्जापुर में ईंट भट्ठा मालिकों से अधिक शुल्क वसूलने के मामले में 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। कौशाम्बी में गरीबों को मुफ्त मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई लिस्ट जारी हुई है। बुलंदशहर में 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 चोरी की बाइक बरामद की गई है। संत कबीर नगर में स्कूलों में पोषण आहार योजना के अंतर्गत बच्चों को दूध और फल देना शुरू हो गया है। चंदौली जिले में सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री पाए जाने पर ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। मैनपुरी जिले में एक स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी जिले में महिला हेल्पलाइन की मदद से कई घरेलू हिंसा पीड़ितों को राहत पहुंचाई गई है। आजमगढ़ में रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन से गिरने से महिला की मौत हो गई है। जीआरपी जांच कर रही है। गाजीपुर में सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी को लेकर शिक्षा विभाग ने बजट जारी किया है। भदोही जिले में कालीन निर्यातकों के लिए राज्य सरकार ने नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है। बलिया में जिला अस्पताल में मरीजों को दवा उपलब्ध न होने पर हंगामा हुआ है। सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रतापगढ़ में किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है।
इटावा जिले में योगी सरकार की नई बागवानी योजना के तहत आम और अमरूद के पौधे मुफ्त बांटे जा रहे हैं। जालौन में एंटी भूमाफिया अभियान के तहत 2 बीघा जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। रामपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी से आम जनता परेशान है, प्रशासन से राहत की मांग हो रही है। नोएडा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई हेल्पलाइन ऐप शुरू की गई है, जिससे पीड़िता लोकेशन भेज सकती है। श्रावस्ती में बच्चों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसमें सैकड़ों बच्चों की जांच की गई है। बहराइच में आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण सप्ताह के अंतर्गत कई गतिविधियां कराई जा रही हैं। देवरिया जिले में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में खेत में मिला है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मऊ में नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अंतिम तिथि 22 अगस्त है। फर्रुखाबाद में जर्जर स्कूल भवन को लेकर अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया है, डीएम ने संज्ञान लिया है। रायबरेली में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें एडमिशन प्रक्रिया जारी है। अमेठी में शौचालय योजना में घोटाले का मामला सामने आया है, जांच के आदेश दिए गए हैं। मऊ जिले में नई प्राइवेट कंपनी फ्यूचर इंडिया टेक ने 12वीं पास युवाओं के लिए 100 पदों पर वैकेंसी निकाली है। फतेहपुर में ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 की मौत हो गई और 4 घायल हो गए हैं। सिद्धार्थनगर में राज्य सरकार की तरफ से दिव्यांगों को मुफ्त ट्राइसाइकिल और छड़ी वितरित की जा रही है। बस्ती जिले में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जालौन में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। सोनभद्र में कोयला खदान के पास लगी आग से कई मजदूर घायल हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। मिर्जापुर में देवी काली मंदिर के पास श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। लखीमपुर खीरी में किसानों को सौर पंप योजना का लाभ देने के लिए सूची जारी की गई है। उन्नाव में पंचायत सचिव के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, वीडियो वायरल होने के बाद निलंबन हुआ है। सीतापुर जिले में स्कूल ड्रेस वितरण में धांधली को लेकर बीएसए ने जांच बैठा दी है। चित्रकूट में 50 नए सरकारी शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो इस सत्र से पढ़ाना शुरू करेंगे। कन्नौज में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मुरादाबाद में बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है, लोग परेशान हैं। अमेठी में लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत हुई है। कासगंज जिले में सरकारी योजना के तहत राशन वितरण में गड़बड़ी पाई गई है, 2 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बलरामपुर में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर स्वास्थ्य विभाग में अंदरूनी खींचतान चल रही है। संभल में खेत में बिजली का तार गिरने से किसान झुलस गया है, उसकी हालत गंभीर है। मैनपुरी में तैनात सिपाही की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है, परिजनों को 25 लाख की सहायता दी जाएगी। अलीगढ़ में आईटीआई कॉलेज में नए ट्रेड शुरू किए गए हैं, ताकि युवाओं को स्किल आधारित शिक्षा मिल सके।